साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण इंसान उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान वो चुनता है जो मुश्किल है। सफलता असफलता दो शब्द मंत्र हैं। असली मज़ा तो काम में होता है, निर्णय लेना और असफल हो जाना। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफलता या असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। जिसको काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो, उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो, उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाना, सफलता का मिलन हो तो अपनी महान लक्ष्यों को तय करें और तब तक नहीं रुक जाएं जब तक विश्वास हो सकती है, जब तक उसको पा न लें। विश्वास हो सकती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। जीतने वाले अलग चीज़ नहीं करते, वह अलग तरीके से करते हैं। विपरीत परिस्थितियों से कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की तो समझ लेना उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। जैसे ही भय आपके पास आए उसे नष्ट कर दीजिए। अगर आपको सपने से डर लगता है तो आप उन्हें बदल दें। मेहनत और संघर्ष सफलता के दो आवश्यक और अभिन्न अंग हैं। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर पाएंगे। और सफलता के लिए धैर्य और मेहनत दो आवश्यक गुण हैं। अगर आप निरंतर प्रगति करना चाहते हैं तो निरंतर अपने आप को सुधारते रहें। समय का मूल्य जानने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। सफलता वो होती है जो हार न माने और नई चुनौतियों से नहीं डरे। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सफलता के लिए आपको अब अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा भागते रहना होगा और सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत के फल का इंतज़ार करना नहीं होगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमारा परिचय दुनिया करती है। और कामयाबी और नाकामयाबी जीवन के दो अहम हिस्से हैं, दोनों अस्थायी नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से। संघर्ष इंसान व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि फिर चाहे वो जितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। अगर आप हारने से डर रहे हैं तो जीत की इच्छा कभी मत रखिए। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता अपनी इच्छा की मजबूती पर है। समय की बर्बादी आपको आपके विनाश की ओर ले जाती है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो परिश्रम का फल है। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगे, न कि नेगेटिव लोगों की बातों को सुनने में। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से होकर गुजरता है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो हरी हो जाती है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए, समय ज़रूर बदलता है। सभी की सफलता के मायने अलग अलग हैं। गिरने से डरोगे तो कभी खड़े नहीं हो पाओगे। खुद पर विश्वास रखो, कभी धोखा नहीं मिलेगा। एक नया दिन एक नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, एक रास्ता है ऐसे अच्छा करने का, उसे खोजो। जब तक कि किसी काम को करोगे नहीं वह असंभव लगेगा। आप अपने दिल की सुने, उसे सब पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। बिना त्याग की ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता। इसलिए सुबह जल्दी उठें और टूट पड़ें अपने लक्ष्य पर। जो सोचे हैं वही कर सकता है, जो करता है वही जीवन में पास होता है। आपका सफलता आपके पूर्व संगठन और तैयारी पर निर्भर करता है। आप जीत नहीं मानते तब तक हार नहीं मानते। जाति, धैर्य और मेहनत से सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो भी करते हैं उसमें अपनी पूरी ईमानदारी लगाइए। सफलता का राज तब है जब आप अपनी मंजिल के प्रति संकल्पित होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने कोई ईमानदारी से करना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ एक ज़िंदगी है, उसे सफलता के साथ जिए। अपनी क्षमता के अनुसार
अपने उद्देश्य से तय कीजिए, सफलता वहीं मिलती है जहाँ आप कुछ विशेष करते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। सिर्फ जीतने वाले ही महान नहीं हैं, कहा गया है हारना है ये जानने वाला भी महान है जो अपने आप में बदलाव रखता है। वो आगे बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रण में रखो। इससे पहले कि आपको मन नियंत्रण कर ले, सबसे बड़ा रोग है। लोग क्या कहेंगे, यदि हार की कोई संभावना नहीं हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। गलतियाँ तो जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अंधेरे से कभी मत डरो, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोट लगी हो। आपका भविष्य आपका स्वभाव ही तय करता है। यदि आपके पीठ पीछे आपकी बात हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। जो दूसरों को धोखा देता है वह वास्तव में खुद को ही धोखा देता है। हर वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस उसके पास धैर्य होना जरूरी है। आपको पता है कि सफलता क्या है? सफलता वो है जब आप अपनी क्षमताओं से ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग सफल होते हैं, जो न केवल सपना देखते हैं बल्कि सपनों के पीछे भागते हैं। सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं होता, बल्कि इसमें विश्वास और सही दिशा देखने का भी योगदान होता है। सफलता की ऊंचाई तब तक हासिल नहीं होती जब तक आप उसी ऊंचाई को हासिल नहीं कर लेते। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के गांव में जगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। घोड़ी थोड़ी सी भीख मांगना पसंद नहीं था, वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब सेठानी के घर भीख मांगने जाती तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देख उसे अच्छा नहीं लगता। यह देख सेठानी ताना देते हुए बोलती, देख दरवाजे पर वह भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वो दोनों वहाँ से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है, पिताजी सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। गौरी बोली, पिताजी एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूं। इस गांव में एक अस्पताल भी खोलेगी। उसके पिताजी बोले, बेटा हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आई और गौरी को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ़ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ़ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वो सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूँगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगे। फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी रोज़ स्कूल से खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात रात भर जाकर पढ़ाई करती और हमेशा एक बंद कमरे में गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रहे। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उनकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती और गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है। गौरी के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े थे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही हैं। तभी वहाँ गौरी आती है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो अपने पिता के पैर छूती है और इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद गौरी अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। गौरी को देखकर सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि गौरी के जैसे लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय से काम करें तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए
कामयाबी के लिए आपको मेहनत का एक कदम उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने विचार अवश्य दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे।